कॉन्फ्रेंस में खिलाड़ियों ने कहा कि जितनी भी महिला भारतीय जनता पार्टी की जनप्रतिनिधि है, जो लोकसभा सांसद है, उनका इन तक आकर वार्तालाप भी ना करना और किसी भी प्रकार से विरोध ना करना, ये भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चरित्र को उजागर। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS1 न्यूज में। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पे। हम आपको बता दें कि पहलवानों ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा है कि पहलवानों की एक बड़ी जीत है, यानी कि जो लड़ाई चल रही है उसकी शुरुआत हो चुकी है। और पहले जीत इसलिए बता रहे हैं क्योंकि WFI जो है भंग हो चुका है। WFI भंग होने के बाद यकीनन जो है पहलवानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, बड़ी एक जीत माना जा रहा है। और वो भी इसलिए क्योंकि ये पहली एक शुरुआत है और जैसे ही कमेटी भंग होती है तो फिर नए सिरे से जो है चुनाव होता है और फिर नया WFI का जो अध्यक्ष मिलेगा। लेकिन दबाव के बाद जो निर्णय लिया है ये एंड पॉइंट नहीं है, हम खिलाड़ियों के साथ हैं और अंतिम पंक्ति तक जब तक कि इसका न्यायिक व्यवस्था के द्वारा एक निर्णय नहीं हो जाता, जितने भी फेडरेशन है और ऐसे लोग जो अभी उसी तरीके की गतिविधि में संलिप्त हैं, उन लोगों को जब तक नहीं हटाया जाता, कड़ी कार्रवाई नहीं होती, इनके लिए न्याय व्यवस्था प्रॉपर्ली नहीं दिया जाता, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। एक बार तो ये कहा गया कि जो है WFI जो है भंग नहीं हो रहा है, बृजभूषण जो है पद से हट नहीं रहे हैं, तो पहला चीज तो क्लियर हो गया। दूसरा ये था कि जो है बृजभूषण जी जो है बयान दर्ज क्यों नहीं हो रहा है, बयान दर्ज भी हो गया है। उसके बाद SIT गठित हो गई है, तमाम एक के बाद एक लगता नहीं है कुछ। तो भारतीय जनता पार्टी जो एक तरह से पहले हर गलत नीतियों को नकारती है, किसान आंदोलन में उन्होंने पहले उनको नकारा, बाद में एक्सेप्ट किया। बेटियों के मामले में पहले बेटियों के साथ में रात को पुलिस आके मारपीट करती है, इनकी इस घटना को नकार दिया जाता है। आज दबाव के बाद निर्णय लेने का ये जो दोहरा आयाम भारतीय जनता पार्टी का है, ये केवल तुष्टीकरण करने के लिए है और इसमें इस बात के बाद में जो खिलाड़ी है हमारे, उनके मान सम्मान को वापस नहीं लाया जा सकता जब तक प्रॉपर तरीके से इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन और कार्रवाई नहीं होगी। आगे अपराधी बन करके इस्तीफा नहीं दूंगा, ये बृजभूषण जी ने बहुत पहले ही कह दिया था। बृजभूषण जी जैसे के कारण आज देश का गौरव सड़कों पे है और भारतीय जनता पार्टी लगातार उन्हें बचाने का जो प्रयास कर रही है वो बेहद शर्म का विषय है। जैसे कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिलाड़ियों ने कहा कि जितनी भी महिला भारतीय जनता पार्टी की जनप्रतिनिधि है, जो लोकसभा सांसद है, उनका इन तक आकर वार्तालाप भी ना करना और किसी भी प्रकार से विरोध ना करना, ये भारतीय जनता पार्टी के दोहरे चरित्र को उजागर करता है कि अब भी वो बृजभूषण सिंह जैसे बलात्कारियों को संरक्षण दे रही है। और आज भी भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि केवल इतनी सी चीजों में ये बातें थम जाए, आगे ना बढ़े। क्या आपको लगता है कि जो ये बोला गया है कि लेटर भेजेंगे महिला सांसदों को, क्या लगता है आपको भी कि आना चाहिए यहाँ पे? क्यों नहीं आना चाहिए? क्या आपको हम लोगों ने पकौड़े बनाने के लिए संसद भेजा है? मैं स्मृति ईरानी जी से पूछती हूँ, पहले तो आप हर बात पे चूड़ियां लेकर खड़ी हो जाती थी, क्या बेटियों का मुद्दा उनका मुद्दा नहीं है? क्या देश की बेटी, देश की आधी आबादी महिलाओं की है, जिनके कारण वोट के माध्यम से वो वहाँ पहुंची है, क्या उनको पीड़ा नहीं होती कि देश का गौरव आज यहाँ आंसू बहा रहा है? तो जितनी भी जो महिला जनप्रतिनिधि है, उनको बेशक इस मसले पे अपने पार्टी के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, या वो ये स्पष्ट कर दें कि जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, अपनी अस्मिता को लेकर यहाँ खड़ी है, वो झूठ बोल रही हैं, आप नकार रही हैं। महिलाओं की अस्मिता जो तार-तार हो रही है, आप उसको नकार रही हैं सिर्फ इसलिए कि आप शासन के या सत्ता के साथ खड़ी है, उनकी छाती तार करें। चलिए मैम, एक और सवाल है, क्योंकि जो है महिला पहलवानों का जो प्रदर्शन पिछले 21-22 दिन से चल रहा है, हमने देखा कि खाप पंचायतों का भी काफी समर्थन मिला। खाप पंचायत ने ऐलान किया, 10-15 दिन का अल्टीमेटम दिया, उसके दौरान ही देखने को मिला कि SIT टीम की गठित हो जाती है, SIT टीम गठित हो जाता है। उसके बाद जो है बयान भी दर्ज कर दिया जाता है दोनों तरफ से। उसके बाद जो है आज की ये कार्रवाई, कल की ये कार्रवाई जो हम देख पा रहे हैं कि भंग हो जाता है WFI। तो फिर आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो ये बात जानती हूँ, लगता है अल्टीमेटम के बाद ये सब कुछ एक्शन लिया जा रहा है। देखिए, पहली बात तो ये कि देश में जिस तरीके से एकजुटता के साथ पहलवानों का साथ दिया है, समर्थन में लोग आए हैं, अलग अलग जगहों पे बातें हो रही है, अलग अलग राजनीतिक संगठनों के द्वारा, विशेष रूप से कांग्रेस के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी राहुल जी ने मुद्दा उठाया। कर्नाटका में भी जब ये इस तरह के जो भी उनके प्रचार प्रसार हुए, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि महिलाओं की अस्मिता के लिए कांग्रेस पार्टी जो है लगातार खड़ी है और महिलाओं, युवाओं, हर किसी के शोषित वर्ग के मुद्दों को लेकर हमने बात की। कर्नाटका की कल की जीत लोकतांत्रिक जीत है, जिसमें वोटों के माध्यम से सरकार बदल करके जनता ने इस बात का जवाब दिया है और उसका कहीं ना कहीं प्रभाव इन सारी चीजों पे भी पड़ा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के कि जब पद से हटे हैं तो इसको इससे भी जोड़ रहे हैं कि कर्नाटक का जो रिजल्ट आया है, जो यूपी का नगर निकाय का जो चुनाव जो रिजल्ट आया है, उसके बाद ये एक्शन लिया गया हार की वजह से। देखिए, सिर्फ एक स्टेट की जीत नहीं बल्कि जनता के मुद्दों की जीत हुई है। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारी के मुद्दे पे, महंगाई
के मुद्दे पे, और ये जो नफरत और विभाजन की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही थी कि भगवान को भी उन्होंने बांट दिया नफरत के लिए, तो बजरंगबली जी ने अपना आशीर्वाद दे दिया, कर्नाटका हम जीत गए। और कर्नाटका की जीत केवल एक कांग्रेस की जीत नहीं है, ये उन मुद्दों की जीत है जिसको लेकर राहुल जी खड़े थे, और ये इस मुद्दे की भी जीत उसी के संदर्भ में मैं प्रेषित करना चाहती हूँ। अच्छा चलिए, एक बृजभूषण जी का बयान इस समय जो है वायरल हो रहा है और लगातार उस पर ट्रेंड भी मतलब बातचीत लोग कर रहे हैं। कह रहे हैं बृजभूषण जी बार बार कि जो है मेरे पे बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, ऐसा जबकि कुछ आरोप ही नहीं है ना। मैं ऐसा देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र शुरू से रहा है कि वो नकारते हैं। उन्नाव में बेटी के साथ जो घटना हुई उसके बाद भी बलात्कारियों को संरक्षण देना, बृजभूषण सिंह जी को पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण प्राप्त था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी त्वरित रूप से बृजभूषण जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ये सारी बातें बताती है कि बृजभूषण सिंह जी को सत्ता में बैठे हुए हुक्मरानों का संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए वो डंका की चोट पे बार बार ये झूठ बोलकर बार बार बेटियों के खिलाफ माहौल बनाने की और इस आंदोलन को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है मेरा ये है कि पुलिस अपना काम कर रही है, एसआईटी टीम भी गठित हो गई है, ये डब्ल्यूएफआई भी भंग हो गया है, पद पे रहे ही नहीं अब तो सवाल ऐसी स्थिति में ये है कि बहुत सारी तमाम मांगे ऐसी भी थी कि जो है ये फिलहाल डब्ल्यूएफआई भंग हो जाए, 2-3 मांगे जो है पूरी हो रही है, तो क्या लगता है कि जो है ये संघर्ष और आगे चलने वाला है या फिर कुछ मांगे? देखिए, देश की बेटियों की अस्मिता के खिलाफ जो भी चीजें हुई हैं उसका न्याय जब तक नहीं हो जाता तब तक क्या किसी भी व्यक्ति को पद से हटा देना और एक संगठन को खत्म कर देना या उसको कुछ क्षण के लिए बंद कर देना, क्या ये इसका सॉल्यूशन है? अगर किसी भी बेटी या महिला के साथ में यौन शोषण या यौन हिंसा जैसी घटना होती है और अपराधी को केवल डेजिग्नेशन से हटा दिया जाता है, तो क्या उस बेटी के साथ न्याय है? क्या देश के खिलाड़ियों के साथ न्याय है? तो ये न्याय जब तक अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक नहीं जाता, जब तक इनको नहीं मिल जाता, तब तक ये सतत संघर्ष जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ से आई हैं? जी हाँ, बड़ा दिन लगे आने में, आज 22 दिन है धरने का। जी, हम लगातार यहाँ पे आदिवासी बहुल क्षेत्र से आकर अलग अलग समय पे समर्थन दे रहे हैं, पर आज मौका मिला कि हम खिलाड़ियों के साथ मिल के सुख दुख बांटते हुए इस बात को रख पाए, तो आज हमने रखा है। और हम अपने छत्तीसगढ़ में भी पुतला दहन के माध्यम से, अलग अलग प्रदर्शन के माध्यम से हर एक जिले में हर एक जो है जोन पे हम इसको कर रहे हैं, वहाँ पे आवाज बुलंद कर रहे हैं। चलिए, नाम बता दीजिए। नम्रता सोनी। चलिए, जो है छत्तीसगढ़ से आई हुई हैं और इनसे हमने खासा बातचीत करने की कोशिश करी। फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुआ है पहलवानों की तरफ से। पहलवानों ने साफ तौर पे कह दिया है कि जब से ये लड़ाई है, जब से ये संघर्ष कर रहे हैं, 21-22 दिन से जो है प्रोटेस्ट पूरा चल रहा है, और इस लड़ाई का, इस संघर्ष का पहली जीत मिला है जब डब्ल्यूएफआई भंग होता है। फिलहाल जो है अब नए सिरे से जो है इस संघर्ष को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि साफ तौर पे कहा गया है, लिस्ट निकाला गया है, लिस्ट टाइप किया गया है और बताया जा रहा है कि जो है उन महिला नेत्रियों को देंगे, उस महिला सांसदों को देंगे जो बीजेपी पार्टी में है, जो 20-22 दिन के धरने हो गए हैं, जो लगातार बैठे हुए हैं, अभी तक मिलने नहीं आई है, समर्थन देने नहीं आए, उसको लेकर के। बहरहाल आगे क्या कुछ होगा ये आने वाले वक्त पे छोड़ देते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद।